हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉटिंग टेक्निक की समरी देखने वाले हैं। ब्लॉटिंग टेक्निक जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब डीएनए, आरएनए और आइदर प्रोटीन। सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ा है। इस वीडियो के अंदर हम टेबुलर फॉर्म में इसकी समरी देखेंगे, जो कि समरी की वजह से आप 2 मिनट के अंदर ये जो भी पर्टिकुलर ब्लॉटिंग टेक्निक्स है ये रिवाइज कर सकते हैं। आप मेरे साथ भी लिख सकते हैं। देखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले देखते हैं। इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स सदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हमने पढ़ा है कि सदर्न ब्लॉटिंग ये डीएनए के डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है, यहाँ पर डीएनए, और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है वो आरएनए के डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है वो प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए की जाती है, प्रोटीन। यहाँ जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसके अंदर पर्टिकुलर जो भी ब्लॉटिंग टेक्निक है उसमें अलग अलग जेल इस्तेमाल किया जाता है। जो भी सदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है इसके अंदर हम एगारोज जेल यूज करते हैं। एगारोज जेल, ये जो एगारोज जेल है वो यहाँ पर भी यूज होता है, लेकिन इस एगारोज जेल के साथ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर हम फॉर्मल्डिहाइड भी यूज करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जो भी हम साइटोप्लाज्म से आरएनए आइसोलेट करते हैं, उसे आइसोलेट करने के बाद में जो भी आरएनए मॉलिक्यूल हमें मिलता है वो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। उसका स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम फॉर्मल्डिहाइड करता है। इसलिए हम एगारोज जेल जब परफॉर्म करते हैं इस पर्टिकुलर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में, तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड ऐड करते हैं। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज करते हैं। पॉलीएक्रिलामाइड जेल, यहाँ पर एसडीएस पेज का इस्तेमाल करते हैं हम, सोडियम डोडिसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एसडीएस जो है वो अनायनिक डिटर्जेंट है। जो भी प्रोटीन का टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर इस अनायनिक डिटर्जेंट की ट्रीटमेंट देने की वजह से वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं फिल्टर। जो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद में पर्टिकुलर ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर हम फिल्टर यूज करते हैं। तो अलग अलग फिल्टर यूज किया जाता है। सदर्न ब्लॉटिंग के अंदर हमने पढ़ा ही था कि नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन फिल्टर होता है। और जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है उसके अंदर हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन फिल्टर। और जो भी वेस्टर्न ब्लॉटिंग है उसके अंदर भी हम नाइट्रोसेल्यूलोज ही इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर का इस्तेमाल वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर भी होता है। ब्लॉटिंग मेथड क्या होती है? जो भी ब्लॉटिंग मेथड है इसके अंदर और सदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर हम कैपिलरी फोर्स जनरेट होता है। आपने पढ़ाई होगा, जो भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं उसके बाद में हम एक ट्रे लेते हैं। ट्रे के अंदर हम जो भी हमारा बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं। उसके ऊपर स्पंज रखा जाता है। स्पंज रखने के बाद उसके ऊपर जेल के ऊपर जो भी पर्टिकुलर फिल्टर है, इसके अंदर हमने जो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर यूज किया है वो रख देते हैं, और उसके ऊपर पेपर टॉयल्स और वेट रखते हैं। तो क्या होगा, जो भी कैपिलरी फोर्स होगा, ऊपर से अगर किसी चीज के ऊपर आप वेट रखेंगे तो नीचे से वो प्रेस हो जाएगा और उसमें कैपिलरी फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो जो भी ये दोनों टेक्निक्स है, सदर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इनके अंदर कैपिलरी फोर्स जनरेट होता है। कैपिलरी फोर्स, कैपिलरी फोर्स इसके अंदर भी सेम कैपिलरी फोर्स ही होता है। कैपिलरी फोर्स से क्या होता है आपको तो पता ही है। जो भी जेल के ऊपर जो आरएनए और डीएनए पर्टिकुलर जो भी बैंड होंगे वो उस पर्टिकुलर फिल्टर के ऊपर रेप्लिकेट हो जाएंगे और हम उसके बाद में फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रो इल्यूजन होता है, जो भी हम इसे इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए नीचे जो है मेम्ब्रेन होती है, जो भी मेम्ब्रेन फिल्टर हो वहाँ नाइट्रोसेल्यूलोज यूज किया है वेस्टर्न ब्लॉटिंग में, उसके ऊपर जेल होता है। और जेल के अंदर जो भी प्रोटीन टैग होती है, ऊपर से अगर प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, वहाँ हम जब करंट प्रोवाइड करते हैं तो
तो ऊपर से जो भी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो नीचे ट्रांसफर हो जाएंगे, उनकी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन को माइग्रेट करके, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। तो इसे हम इलेक्ट्रोइल्यूजन कहते हैं, इलेक्ट्रोइल्यूजन। ये इलेक्ट्रोइल्यूजन नाम की एक टेक्निक होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, प्रोब का इस्तेमाल करते हैं हम। पर्टिकुलरली जो सदर्न ब्लॉटिंग है उसके अंदर डीएनए प्रोब यूज करते हैं। डीएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसके साथ हम रेडियोलेबल आइसोटोप भी यूज करते हैं जो कि P32 कॉमनली यही यूज होता है। और उसके बाद में जो है नदर ब्लॉटिंग, उसके अंदर डीएनए आरएनए हाइब्रिड का इस्तेमाल होता है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी वेस्टर्न ब्लॉटिंग है उसके अंदर ये तो प्रोब यूज नहीं होते, इसके अंदर जो प्रोब पर्टिकुलरली हम एंटीबॉडी यूज करते हैं। एंटीबॉडी वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी मतलब जो भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, अगर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म किया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करने के बाद उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा उसे प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच होगी, प्राइमरी एंटीबॉडी को सेकेंडरी एंटीबॉडी अटैच होगी। सेकेंडरी एंटीबॉडी एक एंजाइम लिंक एंटीबॉडी होती है, उसके साथ एंजाइम अटैच होता है और वो पर्टिकुलर जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर जो ब्लॉटिंग हम यूज करते हैं, यहाँ जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में यूज करते हैं वो एंटीबॉडी यूज करेंगे, एंटीबॉडी, वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी। 1 डिग्री 2 डिग्री आपको ये जो दिख रहा है वो प्राइमरी सेकेंडरी है। इसके बाद में डिटेक्शन किस तरीके से किया जाता है, तो जो भी सदर्न ब्लॉटिंग है, सदर्न ब्लॉटिंग के अंदर हम रेडियो लेबल आइसोटोप यूज करते हैं, प्रोब के साथ रेडियो लेबल आइसोटोप, उसके साथ हम केमिलुमिनेसेंस और जो भी कैरिंग जो भी एंजाइम्स की प्रॉपर्टी है, कैपिलरी एंजाइम्स वगैरह जो कैरिंग एंजाइम्स होते हैं जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट कन्वर्ट कर देते हैं, कैलोरीमेट्रिक जो भी एंजाइम मतलब कलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हो उसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर तो सदर्न ब्लॉटिंग में भी सेम और नदर्न में भी वही प्रोसीजर होती है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, उसके बाद में केमिलुमिनेसेंस और कैलोरीमेट्रिक एंजाइम्स, कलोरीमेट्रिक एंजाइम्स। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर सिर्फ केमिलुमिनेसेंस और कलोरीमेट्रिक एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी पर्टिकुलर प्रोटीन है वो हमें नेकेड आइज से मतलब अगर अंधेरा अगर होगा उसके अंदर आपको तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो क्या किया जाता है, एक केमिलुमिनेसेंस का इस्तेमाल करने के बाद जो भी पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल है उस प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट जनरेट होता है। अगर लाइट जनरेट होगा तो इजीली हम उसे देख सकते और पर्टिकुलर जो भी प्रोटीन चाहिए उसे आइसोलेट करके हम उसका फर्दर एनालिसिस कर सकते। तो आप यहां लिख सकते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, केमिलुमिनेसेंस और कैलोरीमेट्रिक एंजाइम्स, कैलोरीमेट्रिक एंजाइम्स। इसका भी तो सेम ही यही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ हम केमिलुमिनेसेंस और कैलोरीमेट्रिक एंजाइम्स, जो भी कलर फॉर्म, जो भी लाइट कलर फॉर्म वहां पर जनरेट करते। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। इससे होगा क्या, आपका जो भी ब्लॉटिंग टेक्निक की स्टडी है, जो भी ब्लॉटिंग टेक्निक है, आप 2 मिनट के अंदर जब भी रिवाइज करोगे तब आपका 2 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर ब्लॉटिंग टेक्निक्स के ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियोस भी बनाए, आप वो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।